जैसे फूल बिन सूनी बगिया, बिन बिटिया आंगन सूना, बिन बिटिया आंगन सूना, बिन बिटिया आंगन सूना। यहाँ के ठाकुर हैं, कोई ठाकुर मान सिंह, उनके यहाँ किसी अकाउंटेंट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आप जाके मिल लो, हो सकता है आपका काम बन जाए। अगर तुम अपनी आदतों को नहीं बदलोगे तो बहुत पछताओगे। अगर मैं पछताऊंगा ना तो आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी स्पीड से आया है ना, उससे दुगनी स्पीड से तुम 9-2-11 हो जाओ। मगर ठाकुर साहब। बस, जो कह दिया वो करो। ये लिफाफा अब हमारा है। मुझे ठाकुर साहब ने धमकी दी है कि मैं अपनी जमीन उनके नाम कर दूं, वरना वो हर साल मेरी फसल बर्बाद कर देंगे। जी, किससे मिलना है आपको? ठाकुर साहब कहाँ हैं? कौन है जो हमें आवाज दे रहा है? तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस हवेली में आने की? चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, मैं यहाँ अपनी खातिरदारी कराने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ अपनी ड्यूटी करने के लिए आई हूँ। काका, हमारी रजामंदी के बिना हमारी हवेली की हद में आने का हर्ष तुम जानती हो? कमाल है ठाकुर साहब, कल तक तो आपकी हद पूरे गांव हुआ करती थी, एक दिन हवालात में रहने के बाद आपकी हदें इस हवेली तक सिमट गई। अपनी औकात में रह के बात कर लड़की। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने एक दिन अगर मुझे हवालात में डाल दिया तो ठाकुर मान सिंह की हुकूमत खत्म हो गई? नहीं, जिस युद्ध की शुरुआत तुमने की है उसका अंत हम करेंगे, और इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। हम तो जनता की सेवा करने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर निकले हैं ठाकुर साहब, हमें अपने अंजाम की परवाह कहां। परवाह तो आपको अपनी करनी होगी, और जो मनमानी आप कर रहे हैं ना, उसे बंद करना होगा। इनकी जमीन को जबरदस्ती हथियाने के लिए जो आप इनको धमकियां दे रहे हैं ना, वो बंद करनी होंगी। हमारे गांव में इस हवेली के अंदर खड़े होकर इतनी बात सिर्फ तुम इसलिए कर पा रही हो कि ये वर्दी पहन रखी है तुमने। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो कल सुबह का सूरज नहीं देख पाता वो। इतना घमंड अच्छा नहीं है ठाकुर साहब, गरीबों को सताने वाले कभी खुश नहीं रहते। और ये लोग आज चुप रहकर आपका जुल्म सह रहे हैं ना, इसलिए आप अपने आप को भगवान समझने लगे हैं। लेकिन याद रखिए, जिस दिन इनके गुस्से का ज्वालामुखी फूटेगा, उसके सैलाब से आप नहीं बच पाएंगे। ये घमंड, ये गुरूर जलकर राख हो जाएगा। जो सपना तुम देख रही हो ना लड़की, कभी पूरा नहीं होगा।
अगर आपको ऐसा गुमान है तो ठीक है, मेरी चुनौती है आपको ठाकुर साहब। अगर इनकी जमीन पे आपने बुरी नीयत रखी तो एक बार तो आप अपना घमंड चूर होते हुए देख चुके हैं, दोबारा जल्द देखेंगे। हम ऐसी नौबत आने ही नहीं देंगे लड़की, क्योंकि उससे पहले ऐसा खेल खेलेंगे कि तुम उस चक्रव्यूह से खुद को निकाल ही नहीं पाओगी। बिन बिटिया आंगन सोना। बिन बिटिया आंगन सोना। क्या हुआ? किसे फोन मिला रहे हैं? ठाकुर मान सिंह को फोन लगा रहा हूँ। सोच रहा था एक बार मिलने जाने से पहले उनको फोन कर लूं। ऐसे डायरेक्ट जाना अच्छा नहीं लगता। माँ, पापा। आ गई तुम? हाँ माँ, प्लीज एक कप चाय पिला दीजिए। अभी लाती हूँ। आप भी पियेंगे? जरूर, नेकी और पूछ-पूछ। तो बिटिया जी, आज तो संडे है, आज थाने क्यों गई थी? हो पापा, अब आप माँ जैसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मालूम है सवाल मां जैसा है, और सवाल सही है। जवाब दो। पापा, हम लोगों का कोई संडे नहीं होता। That I know, okay? पर जितना वक्त मिले उतना तो वक्त फैमिली के साथ गुजार सकती हो ना। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास पापा। ओहो, इतनी बिजी? अरे बेटा जी, छोटा सा गांव है, थोड़े से लोग, थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो कहाँ इतनी बिजी रहती है जो हमारे लिए वक्त नहीं मिलता तुम्हें? किससे बातें कर रहे हैं आप? देशभक्त लोगों से परिवार की बातें नहीं करनी चाहिए। ओफो माँ, इतना भारी डायलॉग मत मारा करिए। ज्यादा बातें मत बनाओ। आज संडे है और हमें बाहर घूमने जाना है। अरे, इसमें हंसने की क्या बात है? अब आप लोगों को इस उम्र में घूमने की क्या सूझी? क्यों? तुम कहना क्या चाहती हो? हम लोग बुढ़े हो गए? नहीं माँ, मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन यहाँ आसपास घूमने जैसी कोई जगह नहीं है। एक बहुत छोटा सा गांव है, और मैंने तो आप लोगों को पहले ही कहा था कि आप लोग मेरे साथ मत आइए, बोर हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात सुनी ही नहीं। और अगर आप लोगों को जाना है तो जाइए ना, मैंने कभी रोका है आपको क्या? अरे बुद्धू, अगर हमें अकेले जाना होता तो कब के चले गए होते? हमें तुम्हारे साथ जाना है। अब पापा, ये तो गलत बात। कुछ गलत नहीं है, ओके? जानता हूँ सरकारी नौकरी में हो, पर कुछ हक तो माँ बाप का भी है ना, इसलिए नो एक्सक्यूज। जाओ जल्दी जाकर तैयार हो जाओ, अभी इसी वक्त। ओके, चलिए घूमने चलते हैं। बेटर। लेकिन कहाँ जाएंगे? अच्छा, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत ना भगवान से करनी चाहिए। एक काम करते हैं, गांव वालों ने मुझे बताया था कि यहाँ पर एक बहुत फेमस शिवाड़ मंदिर है, वहां चलते हैं। अब तो ठीक है ना? ठीक है। मेरा अच्छा बच्चा,
चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। चलो। अब तैयारी में 2 घंटे मत लगा देना। हाँ हाँ आते हैं। कहीं जा रहा है? हाँ कहाँ जा रहा है? बस ऐसे ही कहीं जा रहा हूँ। किस तरह? आप इतने सवाल क्यों पूछती हो माँ? आखिर आप जानना क्या चाहती हो? अरे मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि अगर तू जा रहा है तो मुझे मंदिर तक छोड़ दे। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। अरे जरा सी देर लगेगी, मैं तैयार हूँ। तैयार हो तो पापा के साथ क्यों नहीं चली जाती? तेरे पापा घर पे नहीं है, वो किसी काम से गए। तो ठीक है, मंदिर कल चले जाना, मेरे पास वक्त नहीं। अरे अभिमान सुन तो सही, तेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तू अपनी माँ को मंदिर तक ले जाए। अच्छा ठीक है, अगर मेरे साथ चलना है तो फौरन चलो, मैं ज्यादा देर वेट नहीं कर सकता। हाँ मैं बस अभी अभी आई। हे भगवान, मुझे मेरी माँ से मिलवा दो। उनसे मिलने के लिए ही मैंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवाया है, लेकिन अब तक उनसे मिलना तो दूर, मैं उन्हें देख भी नहीं पाई। मेरी प्रार्थना सुन लो भगवान, मुझे माँ से मिलवा दो। इन्हें मैंने कहाँ देखा है? अरे हाँ, इन्हें मैंने हवेली में देखा था। इसका मतलब ये हवेली में ही रहती हैं। मुझे इनसे बात करनी चाहिए। क्या पता इनसे ही मुझे माँ के बारे में पता चल जाए। अच्छा है, माँ पापा दोनों बिजी हैं। सुनिए, बिन बिटिया आंगन सोना। बिन बिटिया आंगन सोना। सुनिए जी, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी कहिए। कैसी हैं आप? अच्छे हैं हम। मैंने आपकी हवेली देखी, बहुत बड़ी है। हाँ वो तो है। आप ये पूछना चाहती हैं? आप ठाकुर साहब की हवेली में रहती हैं ना? हाँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही, वो मैं इस गांव में नई नई आई हूँ ना, तो यहाँ के लोगों के बारे में जानने की इच्छा है। अच्छा अच्छा। और आपकी हवेली और वहाँ के लोग बहुत प्रसिद्ध हैं यहाँ। हाँ वो तो है। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। रुकिए ना, आपके अलावा एक और लेडी है, मेरा मतलब है एक और औरत है जो वहाँ रहती हैं। वो वहाँ की बहू है। बहू? वो तो उनका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी दीदी? हाँ वही। उनके बारे में कुछ मालूम है आपको?
जब से मैं यहाँ आई हूँ हवेली के लगभग सब लोगों से मिल चुकी हूँ। एक वही है जिनसे मैं अब तक नहीं मिल पाई। कहाँ है वो? हवेली में ही है ना? हाय राम, ये अनजान लड़की लक्ष्मी दीदी को कैसे जानती है? अनु कहाँ है? क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? नहीं, हम सोच रहे थे कि आप तो लक्ष्मी दीदी को जानती नहीं है, फिर उनके बारे में क्यों पूछ रही हैं? वो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। अनु बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो पापा, मैं बस ऐसे ही उनसे बात कर रही थी। अगर आपकी पूजा हो गई हो तो चले? हाँ, चलते हैं। नमस्ते। नमस्कार। हम इनके मम्मी पापा हैं। ये मंदिर वाकई बहुत अच्छा है और आपका गांव भी बहुत सुंदर है। धन्यवाद। ओहो, आप तो बात करने लगे। मुझे काम है, जल्दी चलिए। हाँ हाँ। बाबूजी, खाना तैयार है, लगा दूं? हाँ बेटे, पहले अपराजिता आ जाए, फिर साथ में बैठ के खा लेते हैं। बाबूजी, वो अब तक नहीं आया और पता नहीं उसे कितनी देर लगेगी। तुमने पुकारा और हम चले आए। लो, तुमने पुकारा और आ गई तुम्हारी लाडली। तू आ गई? जा जल्दी से नहा ले, मैं खाना लगा देती हूँ। माँ, वो सब बाद में, पहले आप ये बताइए कि मेरा कोई लेटर तो नहीं आया? नहीं तो? आज सुबह जब मैं पोस्ट ऑफिस गई तो पोस्ट मास्टर ने बताया कि सारे पोस्ट निकल चुके हैं और आज घर पहुंच जाएगा। मैं तो सारा दिन घर पर ही थी बेटा। अगर पोस्टमैन आता तो मुझे देकर जाता। कहीं वसुंधरा ने तो नहीं ले लिया? नहीं बाबूजी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो दिन भर कमरे से निकली ही नहीं। माँ, मेरा बहुत ज़रूरी सर्टिफिकेट है, कल मैं दोबारा पोस्ट ऑफिस चली जाऊंगी। बेटा, पोस्ट ऑफिस जाने से पहले ना लखनऊ फोन करके पूछ ले कि उन लोगों ने तेरे सर्टिफिकेट्स भेजे या नहीं। हाँ माँ, मैं हॉस्पिटल ही फ़ोन करती हूँ। हाँ। हेलो, मैं अपराजिता सिंह बोल रही हूँ जी। मुझे पूछना था सर्टिफिकेट्स के बारे में। अच्छा, थैंक यू। क्या हुआ? माँ, वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने 3 दिन पहले डिस्पैच कर दिए। उस हिसाब से तो अब तक आ जाने चाहिए थे। देख बेटा, तू चिंता मत कर, मैं कल पोस्ट ऑफिस जाकर खुद ही देख लूंगी। अरे नहीं नहीं माँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं कल जाऊंगी और खुद ही देख लूंगी। हाँ, तू जाओ जल्दी से नहा ले। जी माँ। टेंशन मत ले। जी। उफ, ये लड़की भी ना छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती है। लक्ष्मी बेटे, बात परेशानी की तो है, आखिर वो उसका सर्टिफिकेट है, ऐसे क्यों जा सकता है? बिन बिटिया आंगन सोना। बिन बिटिया आंगन सोना। ये कौन सा तरीका है अपनी माँ से बात करने का? तो माँ को देखो ना, हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती है। जब मैंने कह दिया मुझे और सोना है, तब भी। इतनी देर तक सोना क्या अच्छे लक्षण है? मैं कितनी देर भी सोऊं? इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये मेरी लाइफ है, क्या मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से नहीं जी सकता? अगर तुम अपनी आदतों को नहीं बदलोगे तो बहुत पछताओगे। और दादी, अगर मैं पछताऊंगा ना तो आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
ये लीजिए माँ जी। माँ जी, कुछ बात करनी थी आपसे। बोलो कावेरी। आज जब मैं मंदिर गई थी ना, तो मुझे वो लड़की मिली थी। कौन सी लड़की? अरे वही जो यहाँ की नई थानेदारनी है, जो उस दिन हमारी हवेली पे आई थी। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। कौन सी बात? वो ना लक्ष्मी दीदी के बारे में पूछ रही थी। लक्ष्मी के बारे में? हाँ, उनके मुंह से लक्ष्मी दीदी का नाम सुनकर मैं भी चौंक गई थी। ताज्जुब की बात है, वो लड़की तो यहाँ की रहने वाली नहीं है, फिर लक्ष्मी के बारे में कैसे जानती है वो? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। क्या पूछ रही थी? कहाँ रहती है वो, ये पूछ रही थी, इस हवेली में या कहीं और? वो लक्ष्मी के बारे में पूछ रही थी। इसका मतलब है वो लक्ष्मी को जानती है, या फिर हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो मुझे नहीं पता। नहीं माया, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि उसे गांव वालों से लक्ष्मी के बारे में कुछ पता चला हो। अब मतलब जो 20-22 साल पहले हुआ, उसके बारे में कुछ जान गई हो। लेकिन वो ये सब जानकर क्या करेगी? पुरानी बातें कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। हो सकता है वो ठाकुर साहब के बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश कर रही हो, और तभी उसे लक्ष्मी के बारे में भी पता चला हो। हाँ माँ जी, हो सकता है। उसे देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि वो बाबूजी को हराना चाहती है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है माँ जी? शायद वो ठाकुर साहब को एहसास करवाना चाहती है कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। नारायण कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं। आज घर में पूछा है, उसे यहाँ होना चाहिए। मैं उसके कमरे में देख कर आती हूँ। जल्दी जाओ। और तुम जानते हो कि वो रजिस्ट्री कहाँ है? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बता तो सच क्या है? मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे धमकाया गया था। किसने धमकी दी तुम्हें? ठाकुर मान सिंह ने।